सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो इस अध्याय में हम विशेषण के बारे में जानेंगे। तो हमें यहाँ पे किसका चित्र दिया है? ताजमहल का चित्र दिया है। यह ताजमहल है। ताजमहल बहुत सुंदर तथा विश्व प्रसिद्ध इमारत है। यह सफेद संगमरमर का बना है। इसकी 4 विशाल मीनारें मन मोह लेती हैं। अनेक लोग प्रतिदिन ताजमहल देखने आते हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में सुंदर, विश्व प्रसिद्ध, सफेद, 4 अनेक तथा अनेक शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, दशा, अवस्था, काल तथा स्थिति आदि का ज्ञान कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हमें 2 चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। रामू काका बीमार हो गए हैं। मुझे ठंडी आइसक्रीम पसंद है। तो ये जो बीमार और ठंडी शब्द है वो क्या है? हमारे गुण को बता रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण है। तो कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण, रंग है काला, गोरा, गेहुआ, सफेद। गुण सुंदर, शांत, भला, अच्छा। दोष दुष्ट, बेईमान, कंजूस, क्रूर। आकार तिकोना, चौकोर, आयतकार। दशा या अवस्था, गरीब, बीमार। अवस्था रोगी। भाव क्रोधी, वीर, दयालु। गंध दुर्गंध युक्त, तद्ध, सुगंधित, गंधहीन। देशकाल, स्थान, देशी, विदेशी, शहरी, ग्रामीण। अब अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या का पता चलता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ 4 निश्चित संख्यावाचक शब्द हैं, अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे हमें यहाँ दिया गया है, पेड़ पर 4 कबूतर बैठे हैं। तो 4 शब्द से हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि पेड़ पर निश्चित रूप से 4 कबूतर बैठे हैं। तो अब अगला है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ कितने से किसी की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, इस पेड़ पर कितने आम है। तो कितने शब्द से हमें निश्चित संख्या का नहीं पता चल रहा, तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। लड़की बोलती है, भैया 2 किलोग्राम आलू दे दीजिए। दूसरा चित्र है, लड़की, भाभी जी थोड़ा नमक दे दीजिए, हमारे घर खत्म हो गया है। तो जिन शब्दों से विशेष्य की माप अथवा परिमाण का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? निश्चित माप, तोल अथवा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलोग्राम, 4 तोला, 1 मीटर आदि। ऐसे ही अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द अनिश्चित माप, तोल, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ किलोग्राम, थोड़ा पानी, बहुत से आदि।
अब अगला है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यह मेरी कार है, यह घर में, उस घर में कोई नहीं रहता। तो हम यहाँ देख सकते हैं कार से पहले किसका प्रयोग किया जा रहा है, यह का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या होगा हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और यहाँ पे भी घर से पहले उसका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही अब देखेंगे, यह भी जाने, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह सेब बहुत मीठा है, दूध तो काफी गर्म है। तो यानी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ बहुत मीठा विशेषण की तथा काली गर्म विशेषण की विशेषता काफी गर्म विशेषण की विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। अतः बहुत और काली विशेषण काफी प्रविशेषण है। हम यहाँ देखेंगे विशेषणों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना, ज्ञान से ज्ञानी, धन से धनवान या धनी, सेना से सैनिक, संसार से सांसारिक। सर्वनाम शब्दों से मैं से मुझसा या मेरा, तुम, तुमसा, तुम्हारा, वह, वैसा, जो, जैसा। क्रिया से विशेषण शब्द किस प्रकार से बनते हैं, गाना, गायक, बेचना, बिकाऊ, टूटना, टूटा। अव्यय शब्द, अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना, भार से भारी, पीछे से पिछला, क्रोध से क्रोधी। तो बच्चों ये थे हमारे विशेषण के शब्द। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।